हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जबरदस्त अपडेट आ रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। कुछ दिन पहले ही आपने जेई के नोटिफिकेशन के बारे में जाना होगा। लगभग 3000 वैकेंसी थी, लेकिन आईटी वाले बच्चे उनको भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा और लगभग लगभग 1500 वैकेंसी। और इस प्रकार की पोस्ट जिसमें ऐसा नहीं है कि आईटी कर रखी तो आपको केवल मैकेनिक का ही काम करना है, वो नहीं है। आईटी लेवल की भर्ती है, लेकिन जॉब जो आपके एक तरीके से वर्क सुपरविजन के तौर पे रहने वाले हैं, यानी कि आपकी जो पोस्ट है वो जबरदस्त रहने वाली है आईटी होने के बावजूद। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। आईटी लेवल की सबसे शानदार जो नौकरियां होती है उनमें से ये एक नौकरी है। सैलरी आपको बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है, परमानेंट नौकरी है। और आईटी फ्रेशर्स बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे आवेदन कर सकेंगे, क्या आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कहां से चीजें आपको सिलेबस के अंदर पूछी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने होंगे, एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि वैकेंसी बड़ी जबरदस्त है। और ऐसा है कि जो बच्चा यहां पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेगा, वैसे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा, तो 30-40% चांसेज है आपका नौकरी लगने का वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी देखो, ये नोटिफिकेशन वगैरह इनकी जो पीडीएफ होती है ना, हम टेलीग्राम में भेज देते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन जरूर कर ले। हर एक अपडेट वहां पे हम शेयर करते रहते हैं। बाकी जो नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तकनीकी भर्तियों के बारे में और सटीक जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और देखो, भर्तियों की अपन तैयारी तो करवाते हैं। निःशुल्क क्लासेस वगैरह वो भी अपन आयोजित करते हैं, इस भर्ती के लिए भी करेंगे। देखो, कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। कार्य निरीक्षक यानी कि वर्क सुपरवाइजर के तौर पे आप मान सकते हो ना, वर्क सुपरवाइजर है। इसका रहेगा डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग, बिहार पटना की तरफ से, ठीक है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। 10 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस महीने से 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, भी जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेगा ना, उसके 30-40% तो चांसेस कम से कम यहीं से बन जाएंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपके नजर में कोई छोटा बड़ा भाई या दोस्त हो कि जो इसके क्राइटेरिया को कंप्लीट मैच करता हो, उसके साथ में जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी बच्चे की लाइफ बन जाए। कार्य निरीक्षक की आपकी नौकरी रहने वाली है और साथ ही वेतन आयोग के अनुसार लेवल 2 की आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि मान के चलिए लगभग 45,000 रुपए इन एंड आपकी सैलरी है वो रहेगी। बाकी 8वां पे कमीशन लगेगा, तो उसके बाद में तो सैलरी और भी जबरदस्त हो जाएगी। अब देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड है, वहां से मैट्रिक, यानी कि सबसे पहली चीज है कि आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। 10th पास के बाद में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनसीवीटीसी चाहे एससीवीटीसी कुछ मेंशन नहीं कर रखा, दोनों एलिजिबल है। आपने आईटी कर रखी हो ड्राफ्टमैन सिविल में, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी सर्वेयर में आईटी है तो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और प्लम्बर ट्रेड में आपके पास में आईटी है तो भी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि 10th प्लस आपके पास में आईटी है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। आईटी की 3 ट्रेड बताई गई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल की आईटी 3 साल की, इन ट्रेडों में बस आईटी होनी चाहिए। कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो इन बच्चों के लिए तो देखो बड़ी इनके किस्मत खुल के आई है सामने, आप ऐसे समझिएगा। अब देखो, जो वैकेंसी का बंटवारा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 444 जो वैकेंसी है, ठीक है, ये आपको अलग से दी गई। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है आपका 35% रिजर्वेशन अलग से है। इनमें से 156 वैकेंसी आपकी महिलाओं की होगी। इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो। बाकी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर 444 जो वैकेंसी, इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। महिलाओं वाला जो आरक्षण है वो बिहार की महिलाएं उनको ही मिलने वाला है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की जो महिलाएं हैं वो सामान्य वर्ग के अंदर उनको काउंट किया जाएगा। टोटल मिलाकर के आप यहां पे देखोगे 1114 और 379, टोटल मिलाकर के 1500 के आसपास में यहां पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, दिव्यांग है, इनके लिए अलग से वैकेंसी यहां पे जो है उनको यहां पे दे रखा है। एक चीज स्पष्ट तौर पे इन्होंने और लिख रखी है जो आपके लिए और भी अच्छी साबित होने वाली है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक, ठीक है, अध्याची विभागों द्वारा प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जा सकता है।
यानी कि जो भी विभाग चाहेगा कि हमारे को भी वैकेंसी ऐड करवानी है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वो वैकेंसी और इसके अंदर ऐड हो सकती है। ठीक है, बाकी पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो तो हर वैकेंसी में लिखा रहता है। अब देखो एज के क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1/8/2025 के हिसाब से आपकी जो आयु है उसकी गणना की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष आयु और सामान्य वर्ग की आयु है वो 37 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर स्टेट के लिए भी 37 वर्ष है। अब देखो रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो अनारक्षित कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष है, यानी कि अदर स्टेट की हो चाहे बिहार की जो महिलाएं अनारक्षित कैटेगरी की उनके लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजातीय पुरुष महिला इन दोनों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष एज लिमिट आपकी रखी गई है। ठीक है, यानी कि बिहार के अलावा अदर स्टेट से 37 वर्ष आपके पुरुषों के लिए रहेगी और महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगी। बाकी बिहार वालों का रिजर्वेशन है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें दे रखी। उसके बाद में देखो भी अधिकतम आयु सीमा में तो दिव्यांग बच्चे हैं ना उनको अधिकतम 10 साल तक की छूट मिल जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में एक चीज और देखोगे, जो सरकारी कर्मचारी है और ऊपर वाले पे बैंड के अंदर जाना चाहते हैं तो उनको भी जिनकी 3 साल की नौकरी कंप्लीट हो गया अधिकतम आयु में 5 साल की और उनको छूट मिल जाएगी। ये सब चीजें लिख रखी है। एक चीज क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो जिस भी कैटेगरी का जो भी आपको रिजर्वेशन चाहिए ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपको उसको मेंशन करना है, अदरवाइज आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लगने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो उम्मीदवार हैं ये प्रमाण पत्र आपको जमा करवाने होंगे। जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास का है ना, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए देखो यहाँ पे आपका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है बिहार सरकार वाला। ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं आपका आय प्रमाण पत्र हो जाएगा, उसके बाद में स्थायी निवास का आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा बिहार वालों के लिए। अदर स्टेट वालों को ये कोई भी रिजर्वेशन लागू ही नहीं है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ने वाले। हालांकि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो अदर स्टेट वाले बच्चे वो भी लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे अपने को जानकारी दे रखी है। अब देखो फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे उनकी भी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भी यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एग्जाम के अंदर क्राइटेरिया दे रखे है ना, 35% है ना जो महिला, सॉरी एक मिनट देखो, ये 35% है वो आरक्षण है, वो महिलाएं जो बिहार स्टेट की है उनके लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह इनके बारे में आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे कुछ है ना, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो, हाँ एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये मात्र है ना। कितने रुपए रहने वाली है? 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में आपका चार्ज लिया जाने वाला है। ठीक है, आ जाओ उसके बाद में अगर आप देखोगे और देखिए अब आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे पर जान लेते हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे आपका चयन होने वाला है, आपकी मेरिट है वो उसी एक एग्जाम के आधार पे बनने वाली है। अब आपका एग्जाम है वो सीबीटी होने वाला है, 100 अंकों का आपका एग्जाम ये होने वाला है। कितने अंकों का? 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। अब इसमें देखो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो भी अपन थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 100 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसको अटेंड करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 2 घंटे का। अब 100 प्रश्नों के अंदर कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो देखो जितनी यहाँ पे ट्रेड दे रखी है प्रत्येक ट्रेड से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज तो जैसे कि आपका ड्राफ्टमैन सिविल का 20 नंबर हो गया, सर्वेयर का 20 नंबर हो गया, प्लम्बर का 20 नंबर हो गया, ये हो गया। उसके बाद 20 प्रश्न आपको गणित के पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न वो सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस रहने वाला है। एक चीज आपको कंप्लीटली और बता देता हूं, इस भर्ती के बारे में हम काफी टाइम से लगे हुए थे, इसके कोर्स पे हम लगे हुए थे, लगभग हमारा 70-80% कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को इस भर्ती की तैयारी करने के लिए अभी का लेटेस्ट कोर्स चाहिए और जो फैकल्टी है ना वो भी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है, वीरेंद्र सर जो खुद सिविल से है, ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर राजस्थान में ऑल रैंक है, ऑल ओवर राजस्थान में 3rd रैंक उन्होंने प्राप्त की है। तो सर्वेयर वाला ड्राफ्टमैन सिविल वाला पार्ट है वो पढ़ाएंगे, बाकी सभी फैकल्टी है हाईली क्वालिफाइड है। ऐप पे आपको इसका कोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, वो नॉमिनल प्राइस में रहेगा, अभी डिस्काउंट ऑफर के साथ में है। देखो अच्छी चीज होती है उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। हम कम से कम पिछले 6 महीनों से इसके लिए लगे हुए थे और दिन प्रतिदिन जबरदस्त अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो कैसे दे सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने कोर्सेज से और यूट्यूब से सेलेक्ट हो सके, उसके लिए हम काम कर रहे थे। आखिर देखो हमारी जो उम्मीद थी वो भी यहाँ पे आ गई, आप सब बच्चों की उम्मीद भी है। ठीक है, तो इसका कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। नया लेटेस्ट कोर्स है, कोई भी घिसा पीटा चीज उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलने वाले। ठीक है ना, थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब कुछ उसके अंदर आपको मिलने
मिलने वाला है, ये सब चीजें। उसके बाद देखो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाले। उसके बाद देखो एग्जाम के अंदर आपको जो मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं उनका परसेंटेज यहाँ पे दिखा रखा है ना। सामान्य वर्ग के लिए 40% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से इनके लिए देख लेनी है, ठीक है। ये सब चीजें अपने को जानकारी इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र में है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 10th की आपकी जो मार्कशीट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको अपलोड करना होगा, है ना। और आईटी से संबंधित आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। बाकी जो भी बच्चे रिजर्वेशन चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो सैनिक वगैरह है, दिव्यांग वगैरह है, उनको प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। दस्तावेज सत्यापन के बारे में जानकारी ये दे रखी है कि जो आप ऑनलाइन चीज अंकित करोगे ना वही चीज आपको डीवी के अंदर साबित करनी होगी। वो जानकारी अपने को यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन करके दे रखी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ये नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और इस भर्ती के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी हर एक चीज के बारे में अपडेट मैं आपको चैनल पे भी दूंगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।